हेलो एवरीवन, आज की वीडियो जामिया मिलिया इस्लामिया एमए पॉलिटिकल साइंस के ऊपर है। अगर आपको जेएमआई में एडमिशन लेना है एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो आप लोगों को मैं बता दूं जामिया का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जो जामिया खुद कंडक्ट करवाता है। क्योंकि सीयूटी पीजी यहाँ पर आपका नहीं होगा। सीयूटी पीजी के अंदर आपका जेएनयू है, आपका डीयू है, आपका बीएचयू है और भी मल्टीपल यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन जामिया के कुछ ही कोर्सेज जो हैं उन्हीं के लिए सीयूटी इम्प्लीमेंट कर रखा है। लेकिन अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस देना चाहते हो या एडमिशन लेना चाहते हो तो जामिया का खुद का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। पूरी डिटेल के साथ मैं यहाँ बात करने वाला हूँ और आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, उसकी भी डेट मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले एमए पॉलिटिकल साइंस का जो यहाँ पे सीट्स हैं, तो यहाँ पे सीट्स आपकी कितनी है? 42 आपकी सीट्स है, यानी आपकी एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर यहाँ पे 42 सीटें हैं। आपकी फ़ीस जो है एमए पॉलिटिकल साइंस की पर ईयर फ़ीस जो है 7,425 रुपये आपकी यहाँ पे ईयरली फ़ीस रहने वाली है एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो। आपकी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 4 सेमेस्टर है, आप सभी लोगों को पता होगा। 4 साल का और मतलब 2 साल का ही कोर्स होता है, ठीक है। एमए तो 2 साल का ही होता है, सबको पता है, ठीक है। तो एक सेमेस्टर 6 महीने का। अब यहाँ पे बाकी मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लो। अगर आप लोगों ने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी है तो आप लोगों के 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो बच्चे कह रहे हैं कि मैंने डिस्टेंस मोड से करी है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? आप भी एलिजिबल हो। सभी बच्चे यहाँ एलिजिबल है जिन्होंने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रखी है और 50% से उनके ऊपर नंबर हैं। अगर आपकी सीजीपीए आती है, क्योंकि अब जो ग्रेजुएशन का जो रिज़ल्ट है वो सीजीपीए बेस पर होता है, तो आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो और हर यूनिवर्सिटी की परसेंटेज निकालने का क्राइटेरिया अलग अलग है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं ये कहूँ कि आप लोग 9.5 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लो, तो वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होता है। तो डीयू का क्राइटेरिया परसेंटेज निकालने का अलग है। जैसे वहाँ पे कुछ, अगर आप लोग 2022 के बाद पास आउट हुए हो या 23 के बाद, तो आपका 10 से मल्टीप्लाई करके निकालो, ठीक है। लेकिन 22 से पहले जो पास आउट हुए हैं वो डी वाले बच्चे किससे निकालेंगे? 9.5 से मल्टीप्लाई करके। तो हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए बेसिकली, अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस नहीं करा तो दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने बीए विद पॉलिटिकल साइंस करा है, आपके पास बीए प्रोग्राम था उसमें पॉलिटिकल साइंस थी, तो आपके 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब लेकिन तीसरा क्राइटेरिया ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ना बीए पॉलिटिकल साइंस थी ना बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थी, आप नॉर्मल स्टूडेंट से, बीए के हो या बीएससी वाले स्टूडेंट से आप लोग, या बीकॉम कर रखी है आपने, ठीक है, या बीए बीकॉम ऑनर्स कर रखी है आपने, ठीक है। चाहे आप प्रोग्राम से हो, बीए प्रोग्राम आपने कोई अलग सब्जेक्ट से कर रखा है, या बीएससी प्रोग्राम था या बीकॉम प्रोग्राम था आपके पास, ठीक है। और अगर आपके पास बीए ऑनर्स आपने कर रखी थी, फॉर एग्जांपल बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर रखी थी, या बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी ऑनर्स कर रखी थी, या बीएससी आपने कर रखी है, बीएससी ऑनर्स कर रखी थी, या बीकॉम ऑनर्स कर रखी थी, तो इन सब के लिए जो है आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप लोग समझ गए, 55% से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन इसके बाद आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। आपके जो नंबर जितने अच्छे आएंगे, देन इसके बाद आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे क्लियर आपको देख लो। आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 9 मई को एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा। अब यहाँ पे इन्होंने 9 मई रखी है, जबकि मई के अंदर यूनिवर्सिटी के भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो खैर अब यहाँ पे आप लोग साथ के साथ जामिया की भी प्रिपरेशन करते चलो, और यहाँ पे आप लोग अलग, बाकी आप लोग यार सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो तो जामिया की भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। थोड़े सब्जेक्ट्स उसमें अलग होते हैं, अलग सब्जेक्ट्स नहीं होते, लेकिन उसमें अलग थोड़ा सा वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा होता सिलेबस के अंदर क्या क्या पूछेगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है कि आपका यूजीसी बेस पे सिलेबस आएगा, उसी के बेस पे पूछेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग है। खैर, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एंट्रेंस की डेट आपकी कब है? 9 मई को आपका एग्ज़ाम होगा। टाइम यहाँ पे मेंशन है 2:30 से लेकर 4 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा। अब यहाँ पे एंट्रेंस का सिलेबस यहाँ मैंने नहीं लगाया है, ठीक है। कुछ रीज़न थे। बाकी अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस चाहिए तो जामिया
JMICOE करके आप सर्च करोगे, ये जामिया कंट्रोलर करके सर्च करोगे गूगल पर, वेबसाइट ओपन होगी, एंट्रेंस टेस्ट वहाँ पे कॉलम होगा, उस पर क्लिक करने, उसके बाद आप लोग जिसका सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो उसको फिल करके वहाँ पे आपका सिलेबस आ जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे डाउनलोड करना है या आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, या आपके अकॉर्डिंग आप जिस पे मैसेज करोगे मैं आप इंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस भेज दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट डेट्स की, ये बहुत ज़रूरी है। ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये टेंटेटिव डेट होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टेंटेटिव डेट, टेंटेटिव का मतलब ये कभी भी हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, थोड़ी बहुत ही चेंज होती है। अब यहाँ पे आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म सभी को पता है 20 फरवरी को ओपन हो गया था। 30 मार्च आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। लास्ट डेट एक्सटेंड होगी ये अभी मत पूछना, 30 मार्च से पहले आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। जामिया की कंट्रोलर वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। आपके जो करेक्शन विंडो है, अगर आपने फॉर्म में कुछ गड़बड़ी कर दी है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ओपन रहेगा। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपका एडमिट कार्ड हो सकता है 15 अप्रैल से आना स्टार्ट हो जाए, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी अब यहाँ पे एक चीज़ और, इंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा है 25 अप्रैल 2024। ये जो है आपका इंट्रेंस टेस्ट, देखो जामिया जो है खुद का इंट्रेंस कंडक्ट करवाता है, यूजी हो, पीजी हो या डिप्लोमा के कोर्सेज़ है, ये सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, तो ये जामिया अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो इंट्रेंस जो है जामिया 25 अप्रैल से कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर देगा, जिसमें एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम आपका 9 मई को होगा। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम 9 मई को है, ये मत सोचो कि मेरा 25 अप्रैल को है। आपका एग्ज़ाम 9 मई को होगा, और ये जो डेट है ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन है जामिया के, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस भी आपको जामिया की क्या नाम है, जामिया कंट्रोलर वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी एग्जामिनेशन वाली पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैंने दोबारा बता रहा हूँ, 30 मार्च से पहले आप लोग अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम 9 मई को है, रिज़ल्ट आपका जामिया का जब आपका एग्ज़ाम होता है तो 20 से 25 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आता है, जब आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, नहीं मिलता है आपको तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग की जामिया के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो देखो आप लोग सीयूटी पीजी की तैयारी स्टार्ट कर रखो। आपका पेपर आ रहा है 11 मार्च से। ठीक है, अभी डेट शीट तो नहीं आई है, जब भी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो सीयूटी की तैयारी आप लोग करते चलो, और जामिया का अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो जामिया कंट्रोलर की वेबसाइट पर जाओगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।